अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोगों ने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, जिसका नेम है बैक्टीरिया एंड वायरसेस। मतलब कि इस चैप्टर में हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर और फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में, और वायरसेस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं आज। You know that over the years many schemes has been proposed for classifying organism into kingdoms। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको किंगडम्स में क्लासीफाई किया गया था, जो कि 5 किंगडम है: किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटा। You have studied in chapter 1 the 5 kingdom classification system proposed by Robert H. Whittaker is recommended in biology। रॉबर्ट एच विटेकर का हम लोगों ने किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ लिया है रिसेंटली चैप्टर नंबर 1 में। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा तो पहले चैप्टर नंबर 1 जाके समझ लें, उसकी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं। दिस सिस्टम क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे डैट रिफ्लेक्ट्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये जो सिस्टम्स है ना, इसने ऑर्गेनिज़म को इस तरह से क्लासीफाई किया हुआ है कि उसमें उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी बता दी गई है। According to this classification system, all prokaryotes are included in separate kingdom called kingdom Monera। अच्छा, इस सिस्टम के मुताबिक जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो किंगडम मोनेरा में बिलोंग करते हैं, और जितने भी यूकैरियोट्स हैं वो बाकी 4 किंगडम्स में इंक्लूड करते हैं। इन द लास्ट डिकेड मॉलिक्यूलर स्टडीज़ हैव हाईलाइटेड सीरियस फ्लॉज इन द किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। You have also studied in chapter 1 most biology favor replacing it with a new system called 3-domain system। It is more aligned with data gained from molecular studies। जैसे कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि बहुत से साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने 3 डोमेन सिस्टम क्लासीफाई किया था, जिसमें हमारे पास डोमेन आर्चिया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकेरिया है। तो अब हम लोग इस चैप्टर में डोमेन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। You know that bacteria are prokaryotes classified in the domain of their like domain bacteria। हम जानते हैं कि जो बैक्टीरियाज होते हैं ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, और हम लोगों ने इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, बैक्टीरिया के बारे में, जो कि डोमेन बैक्टीरिया में बिलोंग करता है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल। वी ऑल्सो स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इस चैप्टर में हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इसका इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया से। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ने लगे हैं। बैक्टीरिया आर अ डाइवर्स ग्रुप एंड ऑल ऑफ देम हैव अ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। बैक्टीरिया का है एक डाइवर्स ग्रुप है, और इसके अंदर जितने भी बैक्टीरियाज़ हैं उनकी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है कि ये सब यूनिसेलुलर होते हैं। विच लैक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स। इनके पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स की भी कमी होती है या फिर नहीं होते। इंक्लूडिंग अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनके पास एक बहुत वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इनके सेल के अंदर, जो कि इनके पास कमी होती है इसकी। विच लैक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स एंड इंक्लूडिंग अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मतलब कि इनके पास ना ही मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स होते हैं और ना ही इनके अंदर कोई न्यूक्लियस होता है। तो इसी मुताबिक से ये सबसे सिंपलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबसे सिंपल है। इनका सेल स्ट्रक्चर और सेल वगैरह सब कुछ बहुत सिंपल है, जो कि हमारे लिए अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इजी होता है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो देखें, इस बैक्टीरिया में हमारे पास कहीं पर भी न्यूक्लियस नहीं है। एक कैप्सूल है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, डीएनए है। डीएनए भी ऐसे ही होता है हमारे बैक्टीरिया के अंदर, जो कि न्यूक्लियस के बिना होता है। वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, नहीं ओनली डीएनए होता है, सॉरी। पाइलस होता है, ये जो यहाँ पे है इसे पाइलस कहते हैं, जिसके साथ फ्लैजिलम अटैच होती है और फ्लैजिलम इसके बाहर ऐसे जा रही होती है। राइबोसोम होता है, मीजोसोम होता है, प्लाज्मिड होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहले आती है हम लोगों के पास सेल वॉल। तो हम अब सेल वॉल के बारे में पढ़ने लगते हैं, जो बैक्टीरिया के अंदर होती है। सेल वॉल, इट इज़ अ रिजिड वॉल अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियल सेल की ये एक रिजिड वॉल होती है
ये बहुत रिजिड वॉल होती है, मजबूत वॉल होती है अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल, जो कि बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड होती है बैक्टीरियल सेल के। द मेजर कंपोनेंट ऑफ अ बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ अ यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरेन। अच्छा, बैक्टीरियल सेल का जो सबसे मेजर कंपोनेंट है ना, वो है पेप्टाइडोग्लाइकेन। मीन्स के एक बहुत यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल है जिसे कहते हैं हम पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये देखें, ये जो यहाँ पे डायग्राम में बने हुए हैं ना, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है जो सेल वॉल के मीन्स के अंदर होते हैं, जो सेल वॉल कंपोज्ड होती है जिसकी। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग ग्लाइकेन पॉलीसैकेराइड चेन। इसके अंदर ग्लाइकेन की बहुत लंबी चेन्स होती हैं, क्रॉस लिंक्ड विद शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, जो कि पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स के साथ क्रॉस लिंक्ड होती हैं। मीन्स के ये ग्लाइकेन चेन है हमारे पास, और ये किसके साथ चेन्ड हुई होती हैं, क्रॉस लिंक्ड हुई होती हैं, ये पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स के साथ। ये क्या है हमारे पास, पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, इन्हें अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं। मीन्स के पेप्टाइड फ्रेगमेंट और अमाइनो एसिड एक ही है। तो जो ग्लाइकेन चेन है वो क्रॉस लिंक किसके साथ हुई हुई है, पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स के साथ। इट अमाउंट डिफर्स इन डिफरेंट बैक्टीरिया। इसकी जो अमाउंट होती है ना, वो डिफरेंट बैक्टीरिया में दूसरी तरह डिफरेंट होती है। मीन्स के हर तरह के बैक्टीरिया के अंदर सेम सेल वॉल होती है, लेकिन इसकी जो अमाउंट होती है ना, वो बैक्टीरिया के साइज़ के मुताबिक या बैक्टीरिया के करैक्टरिस्टिक के मुताबिक डिफरेंट होती है। सेल वॉल ऑल्सो कंटेन लिपिड्स विच आर लिंक्ड टू पेप्टाइडोग्लाइकेन। सेल्स के अंदर लिपिड्स भी होते हैं जो पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ लिंक्ड हुए होते हैं। यूनिक मैक्रोमोल पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ लिंक्ड हुए होते हैं। अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे सेल वॉल की कंपोजिशन, जिसमें हम लोगों के पास क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इज़ क्वाइट डिफरेंट इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा, जो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है ना, वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की तरह होती है। मीन्स के कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती हैं वो ग्राम पॉजिटिव होती हैं, और कुछ बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है वो ग्राम नेगेटिव होती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि किन बैक्टीरिया में ग्राम पॉजिटिव होती है, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल किस तरह की होती है, और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल किस तरह की होती है। तो यहाँ पर आगे हम लोगों के पास डायग्राम बनी हुई है। ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल है और ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है। तो अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं पीछे वाले पेज पे। द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कंटेन्स थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड हैज़ लेस लिपिड कंटेंट। जो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल होती है ना, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, वो उसके अंदर ना पेप्टाइडोग्लाइकेन की थिक लेयर होती है, और उसके अंदर जो लिपिड कंटेंट होता है वो थोड़ा कम होता है। मीन्स के ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है वो थिक होगी, मतलब मोटी होगी। ग्राम पॉजिटिव की पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर मोटी होगी और उसके अंदर जो लिपिड कंटेंट होगा वो कम होगा। इसी के ऑपोजिटली ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर थिक होगी, थिन होगी, मतलब बहुत पतली सी लेयर होगी। जैसा कि यहाँ पर उन्होंने दिखाया हुआ है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर इधर मोटी है इसकी, और इसकी जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है वो थोड़ी पतली होगी। मीन्स कि ग्राम नेगेटिव की पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर पतली होगी और ग्राम पॉजिटिव की मोटी होगी। तो आगे हम पढ़ते हैं। अब ग्राम नेगेटिव के बारे में हमने पढ़ना है। द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैज़ एन आउटर मेम्ब्रेन मेड ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड एंड लिपोप्रोटीन। जो ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरिया ना, इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो लिपोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ है एंड लिपोप्रोटीन का बना हुआ है। ये देखें, ये ग्राम नेगेटिव का आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो है ना, ये ऊपर ब्राउन, ये ब्लू, हाँ ये ब्लू है ना, ये लिपोपॉलीसैकेराइड है, और यहाँ पर ये जो रेड है ये लिपोप्रोटीन है। तो ये ग्राम नेगेटिव के अंदर यहाँ पर है। द आउटर मेम्ब्रेन मेक्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू मैनी एंटीबायोटिक्स। के जो आउटर मेम्ब्रेन है ना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, वो उससे काफ़ी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट करता है, जिसकी वजह से ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होती है। It contains a protein called porin which acts like a pore for specific molecules.
ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में जो पोरिन होता है ना, ये मीन्स कि जो प्रोटीन होता है उसे कहते हैं पोरिन। प्रोटीन को पोरिन कहते हैं, जो किस चीज़ के लिए एक्ट करता है, अपोर फॉर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, मीन्स के जो काफ़ी मॉलिक्यूल्स के लिए एज अ पोर काम करता है, एक्ट्स कर। ये है हमारे पास पोरिन, मतलब कि जैसे कि अंदर बाहर से मॉलिक्यूल्स आने हों तो ये पोरिन, ये सेल वॉल के अंदर एक स्पेस होती है जिसकी मदद से वो अंदर बाहर आ जा सकते हैं। मीन्स के ये एक पोर होता है जिसकी वजह से माइक्रो ट्यूब्यूल्स आ सकते हैं। द सेल वॉल ऑफ नेगेटिव बैक्टीरिया हैज़ मोर पेरीप्लाज्मिक स्पेस बिटवीन पेप्टाइड डॉगलाइकेन एंड सेल मेम्ब्रेन देन ग्राम पॉजिटिव। ये देखें, उन्होंने बताया हुआ है कि जो ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल है उसके अंदर पेरीप्लाज्मिक स्पेस ज़्यादा है सेल मेम्ब्रेन और पेप्टाइड डॉगलाइकेन के लेयर के दरमियान ग्राम पॉजिटिव से ज़्यादा। जैसे कि ये हमारे पास पेराप्लाज्मिक स्पेस है, ये जो पिंक है ना, और यहाँ पे हमारे पास पेराप्लाज्मिक स्पेस देखो, तो यहाँ पर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये हमारे पास ये जो लेयर्स जा रही हैं हमारे पास पेप्टाइड डॉगलाइकेन है। तो देखें, इसकी पेप्टाइड डॉगलाइकेन के नीचे और सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों के अंदर फासला कम है, जबकि ग्राम नेगेटिव में इन दोनों के अंदर फासला ज़्यादा है। इसका मतलब इसकी पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी ज़्यादा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल आउटसाइड देयर सेल वॉल्स। काफ़ी जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपनी सेल वॉल के बाहर कैप्सूल्स प्रोड्यूस करते हैं। It is a gelatinous layer and gives sticky characteristic to bacterial colonies. ये एक gelatinous लेयर है जो कि बैक्टीरियल कॉलोनीज़ को स्टिकी करैक्टर्स प्रोवाइड करती है, जो गिव करती है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ चुका होगा, जिसमें हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पढ़ा है और उसमें से हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा है। अगर आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, और अगर समझ आ चुका है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।